देखिए बेटा, आज की क्लास में आपका स्टेट्स का एक तरीके से मुहूर्त करने जा रहे हो आप, ठीक है। नारियल लाया कोई तो बोल लो इस पे। बेसिकली देखो क्या है, स्टेट्स का आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ना बेसिक बेसिक टर्म्स पे आपको ज्यादा फोकस कराया जाएगा। स्कूल के अंदर अगर किसी के हुआ होगा तो बेसिक टर्म्स बता के खत्म कर दिया होगा, लेकिन इसमें कुछ डिटेल हमें एमसीक्यू के तौर पे पता करनी जरूरी है, जो 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल्ड है, मतलब प्रॉपर नोट्स नहीं है ये वाले। बेसिक आपके बुक है, बुक ही के अंदर से मैंने जो जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो आपको मैं रीड आउट करा रहा हूँ, जो मेजर करना है आपने, ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले की जैसे आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं सर, जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ था, कहाँ से आई, क्यों बनाई गई, ठीक है। कहता था साइंस ऑफ इकोनॉमिक इज नॉट वेरी ओल्ड, इनफैक्ट इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस 1776। कहता है सबसे पहली बार जो इकोनॉमिक्स को ट्रेस किया गया वो 1776 में किया गया। तो 1 मार्क्स में एमसीक्यू आ सकता है कि कब इसको ट्रेस किया गया था, ठीक। व्हेन एडम स्मिथ क्या है बेटा, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं। जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे इनका नाम आपके सामने बार बार आता रहेगा। बुक राइट करी थी इन्होंने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन वाज पब्लिश्ड। With the increase in the area of human activity, the scope of economic has considerably increased over the years. देखो क्या होता था बच्चे, आप समझो, आज जो आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आज जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, क्या आने वाले 50 साल बाद भी यही इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही होगी? सर बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही होगी। रीजन, क्योंकि उस आने वाले 50 साल तक और बहुत ज्यादा सारी चीजें क्या हो गई होंगी, चेंज हो चुकी होंगी। उसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि 1776 में इकोनॉमिक्स आई तो सही, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता चला गया, कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आते चले गए। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, अलग अलग राइटर्स आए और अलग अलग राइटर्स ने आगे क्या कहा कि अलग अलग चीजों पे आपको कैसे डील करना है। तो इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन नहीं, अगर आप जाओगे तो जो राइटर आया, जिसने जिस तरीके से उसको समझा, उस तरीके से आपको उसने बता दिया, ठीक है। तो आज हम सारा यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हुआ ये सब कुछ। कहता था वर्ड इकोनॉमिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ओकोएस अ हाउस एंड यूज्ड टू बी कॉल्ड अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ग्रीक वर्ड था एक ओकोएस, जिसके अंदर उसका मतलब क्या होता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी होता था, जिसकी बेस पे हमने इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं अब। कहता है एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक इज नॉट वेरी ओल्ड, हाउएवर देयर इज नो हार्मनी ऑन इट्स डेफिनेशन। मतलब कहते हैं सर ये सब्जेक्ट ना बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, हम कहें कि 1000 साल पुराना या 500 साल पुराना, इतना पुराना, लेकिन हाँ, इसकी अगर प्रॉपर आप कहोगे कि कोई डेफिनेशन है, तो सर प्रॉपर डेफिनेशन इसकी कोई नहीं है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव डिफाइंड वेज which has led to the lot of dispute and misconception। हुआ क्या, देखो होता भी है बेटा, ये बेसिकली क्या होता है कि एक राइटर आता है, उसने अपनी एक डेफिनेशन दे दी, फिर दूसरा राइटर आया, उसने उसके ऊपर कोई और डेफिनेशन दे दी, तीसरे ने और दे दी। तो इसकी वजह से उनके बीच में क्या हुआ, काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस हुए और समझने वालों को भी दिक्कत हुई कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या है। कहता है इकोनॉमिक डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करी गई, और मेजरली इकोनॉमिक्स को इन 4 पार्ट्स में ही पहचानना है, हमें समझना है क्या होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। अब देखो ये 4 नाम दिए हुए हैं आपको, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स, सैमुअलसन। हम पहले पढ़ेंगे 1.1, मतलब एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी उसको समझते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इनका कहना यह था कि इकोनॉमिक्स का मतलब है साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्या होती है कोई बताएगा मेरे को? वेल्थ, पैसा, ठीक है। एक होती है हेल्थ, यानी कि हम फिजिकली स्ट्रांग है। एक होता है कि एक पर्सन वेल्थी है, जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो हम क्या कहते हैं, वो वेल्थी पर्सन है। क्लियर हो गया? तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इकोनॉमिक एक साइंस है जो किसके बारे में पता करती है सर, वेल्थ के बारे में पता करती है। इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेल्थ मींस मनी। आम तौर पे वेल्थ का मतलब क्या बताया गया सर, पैसा। बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म वेल्थ हैज अ स्पेशल मीनिंग। इन इकोनॉमिक्स वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जाएंगे और वेल्थ का मतलब पता करेंगे, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपकी इच्छाओं को पूरा करती है, आपको सेटिस्फाई करती है, तो हम कहेंगे सर ये हमारी क्या है, वेल्थ है। फिर कहता है एडम स्मिथ वाज द व्यू दैट इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। अब देखो बेटा हुआ क्या, एडम स्मिथ ने ना इसको कैसे पता करा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एडम स्मिथ ने ये देखा कि भैया इकोनॉमी के अंदर ना पैसा है, पैसे के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि पैसा कमाया कैसे जाए, है ना भाई। तो यहाँ क्या लिखा है, वेल्थ गेटिंग, पैसे को कैसे कमाया जाए, एंड वेल्थ यूजिंग, और उसको फिर यूज कैसे किया जाए। देखो क्या होता है, अभी हम सब बैठे हैं, हम नॉर्मल बैठे हैं। सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे, हमारे पास कहीं से लॉटरी निकलती है और हम सबके पास 10-10 करोड़ पे आ जाए।
पहली बात तो ऐसे बैठे ही नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा दिमाग में, कुछ ना कुछ खुराफात सूझेगी, सर ये ले लेते हैं, वहां शॉपिंग पे चले जाते हैं, एक बार को तो होगा, जो जितना मर्जी कहे नहीं सर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली कुछ चेंज आएगा। तो उस टाइम पे भी क्या हुआ बेटा, पैसा नया नया आया लोगों के पास, अब उन्होंने पैसा कमा तो लिया, तो दो दिक्कतें आ रही थी, सर पहले तो कमाऊं कैसे, फिर दूसरी दिक्कत क्या आ रही, सर अब कमा लिया, ये बताओ खर्चूं कैसे, क्योंकि आज तो हमारे पास ऑप्शन बहुत है, आप 10 करोड़ रुपया ले आओ 10 दिन दे दो, लेकिन उस टाइम पे तो भाई चीजें ही नहीं थी इतनी सारी, खर्चेगा कहाँ पे बंदा, है ना भाई, खाने के लिए घर के खेत हैं, पहनने के लिए उस टाइम पे झिंगा लाला उला लाला होते थे पत्ते, कपड़े इतने सारे होते नहीं जैसे आज ट्रेंड फॉलो करते हो आप हर एक चीज का, तो पहले के टाइम में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, तो प्रॉब्लम थी लोगों के सामने कि पैसा कैसे कमाए और उसको कैसे खर्चे। He was interested mainly in studying the way by which the wealth of all the nations could be increased. तो एडम स्मिथ ने सिर्फ एक चीज पे फोकस रखा कि दुनिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमीज हैं उसकी वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए, यानी उसके अंदर पैसे को कैसे बढ़ाया जाए या लोगों के सेटिस्फेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। समझ आ गया? तो अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, एडम स्मिथ एक राइटर थे बच्चे, उन्होंने किसके ऊपर फोकस करा, साइंस एज अ वेल्थ। उन्होंने ये देखा कि लोग किस तरीके से चीजों को इस्तेमाल करके अपने सेटिस्फेक्शन को पा सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ली। अब आते हैं दूसरा, ये थे हमारे कौन, एल्फ्रेड मार्शल, और इन्होंने किस पे काम किया, वेलफेयर डेफिनेशन पे काम किया। कैसे? According to Alfred Marshall, economic is a study of man in the ordinary business of life. It inquires how he get his income and how he uses it. अब थोड़ा सा चेंज हुआ, देखो वहां पे वेल्थ का मतलब क्या था, पैसा था नहीं, वेल्थ का मीनिंग पैसा था, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के तौर पे सोचे तो क्या मतलब था, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसको यूज करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जब एल्फ्रेड मार्शल आए ना, तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स वो होती है कि कोई इंसान अपनी इनकम कैसे कमाएगा एंड और उस इनकम को वो फिर किस तरीके से खर्चेगा। Thus is it is on the one side the study of wealth। तो अगर एक साइड हम देखें तो ये किसकी स्टडी हो गई सर, हमारी वेल्थ की, पैसा कमाने की स्टडी हो गई। देखिए यहाँ पे अगर एक तौर पे सोचूं तो सर ये किसकी स्टडी है, हमारी पैसे को कमाने की। एंड ऑन द अदर हैंड मोर इंपॉर्टेंट साइड पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, और दूसरी तरफ मेन स्टडी क्या है कि सर पैसा कमा तो लिया, पैसा आ तो गया, अब वो इंसान उसको किस तरीके से स्पेंड करने वाला है। तो ये दो चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वेल्थ को क्रिएट करने के बारे में और ह्यूमन बीइंग को जानने के बारे में कि वो पैसा कैसे स्पेंड करने वाला है। According to the Marshall, the primary objective and the end economic is the promotion of material welfare, which is a part of a human welfare। इनका कहना यह था कि अब मार्शल ने डेफिनेशन में क्या कहा कि मैं बेसिकली किसको प्रमोट कर रहा हूं, मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या है, आपके पास पैसा है, आप चीजें खरीदोगे, तो जब आप चीजें खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली किसका वेलफेयर हो जाएगा सर, ह्यूमन वेलफेयर हो जाएगा। आपके पास पैसा है बेटा, आप गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, फोन खरीदोगे, ये क्या हो गया, मटेरियल वेलफेयर। जब आप वो सारी चीजें खरीद लोगे तो किसका वेलफेयर होगा सर, वहां पे ह्यूमन का वेलफेयर होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन ही शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू, अब समझते हैं और दोबारा से एक सिंपल सी लाइन से, सर जो ऊपर वाले थे ना हमारे, ठीक है, एडम स्मिथ, उन्होंने ये कहा पैसा कैसे कमाएं या फिर वेल्थ कैसे क्रिएट करी जाए। इन्होंने ये कहा कि पैसा कमा तो लिया गया, लेकिन अब उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए जिससे कि लोगों का क्या हो सके, वेलफेयर भी हो सके। तो दोनों में बहुत बारीक सी लाइन है, वो भी यही कह रहे हैं, ये भी यही कह रहा है, लेकिन इसने एक चीज और ऐड कर दी, उसमें पैसा कमा के उसको किस तरीके से यूज करें कि हमारा वेलफेयर भी हो सके। समझ आ गई यहां तक की चीज? अब आते हैं तीसरी डेफिनेशन पे, वो है हमारे सामने क्या, स्कार्सिटी। अब ये स्कार्सिटी थी क्या, ये समझते हैं बेटा। कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स, इकोनॉमिक इज द